हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का वर्ग के शीर्ष आपको दिखाने हैं कि नहीं है। ये आपके एग्जाम में 4 नंबर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि अगर आपके एग्जाम में वर्ग आ जाए या आयत आ जाए, है ना, 4 देखिए 4 ब्रैकेट में दिया गया तो ये संख्या है, तो इस तरह के आप इसी तरह क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब वर्ग पूछेगा, क्योंकि आयत आमने सामने होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है ना, और आपस में विकर्ण बराबर होते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, लिखा है दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1, -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले आप वर्ग बनाइए। वर्ग मतलब स्क्वायर, है ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हो गया, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी, है ना। अब ए की जो पहले ब्रैकेट है इसको ए मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1,7, है ना। दूसरा क्या है 4,2 और तीसरा क्या है, नहीं हाँ तीसरा ठीक है, -1, और डी पे क्या है -4,4, है ना। और ये इसके हो जाएंगे विकर्ण, ये विकर्ण हो गया, है ना। ये मैंने विकर्ण बना दिए। सबसे पहले हमें साइड बराबर करने, देखिए साइड बराबर है कि नहीं है। तो पहले आप इसको ए मानिए, तो लिखेंगे ए बराबर 1,7 व बी बराबर 4,2। अब मैंने क्या कहा, जहां कहीं भी 2 ब्रैकेट आ जाए आप 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, है ना। तो यहां पर लिखेंगे ए व बी के बीच की दूरी, है ना, बीच की दूरी। अब पहले पहला ब्रैकेट वाला x1 हो जाएगा, x1 कितना है 1 और y1 कितना है, y1 है 7। इसी तरह x2 लिखिए, x2 कितना है 4 और y2 कितना है 2। ये हो जाएगा। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला दीजिए, a बराबर, फार्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पहले x2 के लिए कितना लिखेंगे, ये हो गया 4 माइनस x1 का मान ये हो गया प्लस y2 - y1 ये कर दिया मैंने स्क्वायर, है ना, ये हो गया। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी बराबर √ 4 से 1 घटाएंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 में से 2 घटाएंगे -5 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर 3 × 9 और 5 = 25, है ना। ये जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ए बी बराबर √34, यही तो आएगा, ये आ गया √34। अब इसी तरह आप इसको लेंगे, देखिए अब ए बी को मैंने लिया है, ए बी के बाद क्या लेंगे बी सी, और बी सी के बाद फिर सी डी, और सी डी के बाद डी ए, है ना। तो इसी तरह हमको सॉल्व करना, ए बी को मैंने सॉल्व कर दिया है। अब बी और सी को लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बी व सी के बीच, बी व सी के बीच दूरी, है ना, बी व सी के बीच दूरी। तो बी कितना है, बी का देखिए, अब बी को हम क्या करेंगे, बी में x1 y1 मानेंगे, बी में x1 y1, और इसी तरह सी में x2 y2 हो जाएगा। तो देखिए बी का मान कितना है, ये देखिए बी है ना 4,2 और सी में -1, -1। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, तो किसके लिए, बी सी के लिए, ना। तो बी सी बराबर √ तो यहाँ पर x2 - x1 लिखिए, x2 कितना है -1 और y1 x2 - x1 ना, तो -4, इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस फिर y2 - y1 इसका कर दीजिए स्क्वायर। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा -5, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, संख्या माइनस का सिंबल, तो यहाँ हो जाएगा -5 स्क्वायर प्लस -3 हो जाएगा -3 का स्क्वायर, है ना। तो बी सी बराबर √5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है, प्लस -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी बराबर √34 हो जाएगा ना। तो देखिए ए बी और बी सी आ गई है। अब इसी तरह सी डी का मान देखिए, सी व डी के बीच दूरी, सी व डी के बीच की दूरी,
है ना, दूरी। देखिए तो यहाँ देखिए पहले सी के लिए लिखिए x1 y1, फिर x2 y2, डी के लिए ये हो जाएगा। तो x1 और y1 सी के लिए कितना है -1 और डी के लिए कितना है -4 और फिर कितना है 4। अब यहाँ पर इसके लिए फार्मूला लगा दीजिए। तो किसके लिए, सी डी के लिए ना, तो सी डी बराबर x2 माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसी तरह y2 माइनस ये और फार्मूला वाला माइनस प्लस हो जाएगा, इसका कर देंगे स्क्वायर, है ना। तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा -4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा -3, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 4 और 1 5, इसका हो जाएगा स्क्वायर, है ना। तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, सी डी बराबर √34 आ गया, है ना। ये हो गया। अब देखिए तीनों बराबर हो गई। अब हमें डी और ए को ले लेना है, तो लिखेंगे डी व ए के बीच, डी व ए के बीच की दूरी, ये हो गया ना, डी व ए की बीच दूरी। तो डी के लिए पहले लिखिए x1 y1, डी के लिए मैंने लिखा x1 y1 और x2 y2 किसके लिए हो जाएगा, ए के लिए, ये हो गया। तो x1 डी का मान देखिए, डी का मान x1 y1 ये हो जाएगा और a का मान 1,7। देखिए आप AD नहीं ले सकते हैं, AD लेंगे तो फिर क्या यहाँ से थोड़ी ले लेंगे, ऐसे चलेंगे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जाएंगे ना, तो DA होगा ना कि AD, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पर लिखेंगे किसके, DA के लिए, DA बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स y, ये माइनस और फार्मूला वाला माइनस प्लस, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो DA बराबर कितना हो जाएगा, DA बराबर √4 और 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 से 4 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो DA बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो DA बराबर जोड़ दीजिए दोनों को 34, है ना। तो आप देख सकते हैं AB, BC, CD और DA चारों भुजाएं आपस में बराबर हो रही है ना, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो रही हैं। तो ये आपका क्या है भाई, वर्ग वही तो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ना। और अगर आप देखिएगा A और C को लेना विकर्ण के लिए, A और C को ले लीजिए, B और D को ले लीजिए, है ना। मीन्स AB AC को लेंगे और BD को लेंगे। देखिएगा दोनों विकर्ण अगर आपस में बराबर आ रहे हैं तो सही, हालांकि सही है, लेकिन अगर आप विकर्ण भी ले लेते हैं तो सही हो जाएगा। तो ये आपका AB, BC, CD और DA चारों आपस में बराबर है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग के शीर्ष हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है, इसलिए वर्ग के शीर्ष हैं, इसलिए वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ तक भी करते हैं तो भी सही है, हालांकि मैंने बताया आप इसके आगे आप यहाँ पर मतलब ये प्रूव करने के बाद अगर आपको देखना है तो विकर्ण AC ले लीजिएगा, फिर BD ले लीजिएगा और देखिएगा अगर दोनों विकर्ण आपस में बराबर आ रहे हैं, अगर मतलब दोनों विकर्ण आ ही जाएंगे बराबर, क्योंकि वर्ग है ना तो बराबर आ ही जाएंगे, बस आप माइनस प्लस सही से करिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको और क्वेश्चन बता देते हैं, है ना। तो आइए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर देखिए क्या है। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A 6,5 तथा B -4,3 से समदूरस्थ हो। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है ना। तो यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, है ना। और हल में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y अक्ष पर स्थित
y अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु P 0, y के रूप में होता है ना। y अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु 0, y के रूप का होता है या में होता है। तो यहाँ से हमारा अब बनेगा, ये क्या हो गया, a बराबर 6,5 है और b बराबर कितना है, -4,3 है ना। हमें फार्मूला लगाना है, तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस, ये हो जाएगा ये x माइनस, हाँ लिख देंगे पहले x माइनस, क्योंकि 0, y के रूप में लिखा है ना मैंने, तो 6 माइनस 0 और 5, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 6 माइनस 0, क्योंकि ये x1 y1 मानेंगे और x2 y2 मानेंगे, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या हो जाएगा 5 माइनस, फिर क्या है y है, तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर बराबर, इसी तरह यहाँ लिखेंगे -4 माइनस 0, क्योंकि x स्थान क्या हो जाएगा 0, देखिए -4 माइनस 0 इसका हो जाएगा स्क्वायर, और इसी तरह ये क्या हो जाएगा 3 माइनस y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा है ना। यहाँ से ठीक है, तो ये आपका ठीक है ना। a बराबर 6,5, b -4,3, तो जहां पर 0 है, देखिए मैंने 0 लिखा है 6, ये देखिए 6 माइनस 0 का, क्योंकि x माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है ना, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया है ना, ये हो गया, ये y2 है। तो यहाँ से देख सकते हैं, अब जब 6 में आप 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, चलिए बनाइए, देखेंगे a स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा और -2ab मतलब हो जाएगा 2 पंजे 10। यहाँ हो जाएगा -4 में 0 घटाएंगे तो -4 और -4 का स्क्वायर 16 प्लस, इसी तरह ये भी बनेगा 3 त्रिका 9 प्लस वाई स्क्वायर -2ab 2 3 6 y हो जाएगा ना। यहाँ से देखिए इसका भी स्क्वायर किया 36 हो जाएगा, 36 प्लस, अब 36 और 25 25 प्लस वाई स्क्वायर -10y बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर -6y। आप क्या करिए, संख्या को जोड़ दीजिए, 36 और 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 5 11 3 2 5 और 1 6 प्लस वाई स्क्वायर -10y बराबर, यहाँ 16 में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर -6y। यहाँ देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा है ना। अब आप ऐसा कीजिए -6y को वहां भेज दीजिए और 60 संख्या एक साइड कर लेना है और y एक साइड कर लेना है, तो ये हो जाएगा -10y और ये माइनस का ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6y बराबर, यहाँ है 25, ये प्लस का ये आ जाएगा माइनस का 61 हो जाएगा ना। तो -10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा -4y बराबर 61 में घटाएंगे माइनस का तो माइनस का आएगा कितना, 11 से 5 जाएगा 6 बचेगा और 5 हो जाएगा, 5 में 2 जाएगा 3 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 4 एकम 4, 4 में 36, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 9। ये आपका हो जाएगा आंसर किसका, y अक्ष के लिए आया था तो 0,9 हो जाएगा आपका है ना, तो ये हो जाएगा आंसर y बराबर 9। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं या मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन के साथ में, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।